मीडिया वाले क्या करते हैं, कुछ बड़ी खबर को रोकने के लिए कोई झूठे केस की खबर चलाते हैं। मीडिया हाउस वाले जो कुछ गलत करें उन्हें करने दो, न्याय न मिल पाए, उनके न्याय की अवधारणा गलत हो जाए, इसलिए मीडिया ने चौथा स्तंभ न होके भ्रष्ट स्तंभ का विस्तार किया। जब ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हो रही थी, पूरी सोहनी कोर्ट को छावनी बना दिया गया था। राम गुप्ता के फादर हीरालाल गुप्ता की तरफ से पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। दीपक चौरसिया एक टीवी एंकर है जिसने संत आसाराम बापू के प्रकरण में एक उनको बदनाम करने के लिए एक गुड़गांव की बच्ची के वीडियो को गंदे तरीके से कि उसके साथ रेप हो रहा है ऐसा करके समाज के सामने प्रसारित किया अपने चैनल के माध्यम से, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने जब लोगों से ताने मिलने लगे तो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया। लोगों के साथ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसे तो गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है गुड़गांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पर 7 साल हो गया, अभी चार्जशीट फाइल हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पॉस्को के अंतर्गत मामला दर्ज हुआ है और हमको पता है, जितना हमको जानकारी है कि पॉस्को में एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए। बापूजी की हुई, बहुत लोगों की हुई, लेकिन उनकी नहीं हुई क्योंकि मीडिया हाउस चलाते हैं, वो विदेशी संचालित होते हैं। मीडिया वाले क्या करते हैं, कुछ बड़ी खबर को रोकने के लिए कोई झूठे केस की खबर चला देते हैं। निर्भया में भी यही हुआ था। निर्भया को उस समय MBBS छात्रा बता दिया गया। एक कोई बड़े घोटाले जब रोकने होते ही नहीं, घोटाले आ रहे होते हैं, उस घोटाले को रोकने के लिए कोई एक केस 24 घंटे चलाते रहते हैं, जिससे उसे दबा दिया जाए, छुपा दिया जाए। वो 2-3 दिन में छुप जाता है, ये केस अपना चलाते रहते हैं, झूठा केस। तो ये हुआ। आज इस केस में जो आप बता रहे हैं, इसमें पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कानून इनके लिए अलग है? मीडिया वालों के IPC अलग है, CRPC अलग है, भारत का संविधान अलग है, मीडिया ट्रायल केसों के लिए अलग है, निर्दोष संतों के लिए अलग है, उन्हें तो जेल में सड़ाओ। मीडिया हाउस वाले जो कुछ गलत करें उन्हें करने दो। न्यूज़ 24 में अजीत अंजुम ने स्टिंग किया था ना, आपको पता है, फाइल आपने देखी है। अजीत अंजुम ने स्टिंग किया अभिनंदन प्रताप पांडे का, रिकॉर्ड किया कि पैसे लेके वो बयान दे रहा है, पैसे लेके इंटरव्यू दे रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है, इसका मतलब झूठ दे रहा है, पैसे लेके बयान कोर्ट में दे रहा है, इसका मतलब सारा झूठ दे रहा है, सारी झूठ, फांसी की सजा का कन्विक्शन हुआ ट्रायल कोर्ट से, उसी आधार पर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चलते रहे। उसको स्टिंग कर लिया, उसको स्टिंग को इसलिए नहीं चलाया गया, इसलिए छुपा लिया गया। उन्होंने लिखा खुद अपने आप, अजीत अंजुम ने अपने ट्वीट पे लिखा, ट्वीट वेब सीरीज पे लिखा कि मैंने उस समय इस स्टिंग को इसलिए नहीं चलाया, हमें TRP तो मिलती, हमें बड़ी वाहवाही मिलती, लेकिन इससे दोषियों को फायदा मिल जाता और दोषियों के वकीलों को फायदा मिल जाता और दोषी छूट जाते, यानी कि उनको न्याय न मिल पाए, उनके न्याय की अवधारणा गलत हो जाए, इसलिए मीडिया ने चौथा स्तंभ न होके भ्रष्ट स्तंभ का रूप धारण किया और निर्दोष लोगों को सजा दिलाने का काम किया और अपने केसों में उन्हीं फाइलों को दबा के लोग बैठ जाते हैं। गुड़गांव पुलिस कहती है कि अगर इनकी गिरफ्तारी होगी तो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। और संत आसाराम बापू जी अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब करने पे आ गए तो, अगर उनके तो आश्रम हर जगह है, उनके शिष्य तो है, इसका मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर बनाए हुए हैं, वो लॉ ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, वो सरकार के साथ चल रहे हैं, वो कानून के साथ चल रहे हैं, वो अपनी भावनाओं को रोके हुए हैं, वो सत्यनिष्ठा से, धर्मनिष्ठा से अपने हिंदुस्तान को अपना मानते हैं, इसलिए वो शांति से रह रहे हैं। इसलिए वो केवल चिट्ठी लिखते हैं राष्ट्रपति को, चिट्ठी लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, चिट्ठी लिखते हैं न्यायाधीशों को, तो वो गलत है और वो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। फिर लॉ एंड ऑर्डर खराब करना तो लालू यादव को भी आपने जेल में रखा, आडवाणी जी को भी जेल में रखा, ओम प्रकाश चौटाला को भी जेल में रखा, उनके भी लॉ ऑर्डर नहीं खराब हुआ। रोहिणी कोर्ट में जब ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा हो रही थी, पूरी रोहिणी कोर्ट को छावनी बना दिया गया था। फिर लॉ एंड ऑर्डर अगर आप रखे तो फिर तो क्रिमिनल मार देता है पुलिस वालों को, फिर तो डर जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की नहीं है, ये साजिशन, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, ये साजिश है, चाल है, षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है, कानून की अवज्ञा है, अवहेलना है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, पूरी तरह से अन्याय है, 100% अन्याय है, भारत के संविधान के साथ अन्याय है, जो आर्टिकल दिए हुए हैं उनके साथ अन्याय है, और ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और ये देश के भविष्य के लिए पूरी तरह से गलत है। मेरा ये कहना है कि उसमें उस केस में खाली दीपक चौरसिया नहीं, अनुराधा प्रसाद भी अपराधी है, और अनुराधा प्रसाद जी के रिश्तेदार यानी रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना वो उनको बचा तो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बचाएंगे?
उनके परिवार अपने परिवार क्यों नहीं बचाएंगे? मंत्री किस लिए बनते हैं? सत्ता में किस लिए बनते हैं? सत्ता में भागीदारी क्यों होती है? किस लिए सत्ता पलटी जाती है? किस लिए सत्ता का बना दिया जाता है? किस लिए विधायकों को, सांसदों की खरीद फरोख्त होती है? क्यों खरीदे जाते हैं? क्यों बदले जाते हैं? क्यों हत्याएं होती हैं? क्यों राजनीतिक षड्यंत्र होते हैं? इस सत्ता के गलियारे में सब कुछ होता है। उस केस में भी, जो निर्भया केस में अमरेंद्र प्रताप पांडे के ऊपर और मीडिया न्यूज़ 24, अजीत अंजुम, इन सब के ऊपर जो पड़ा है उसमें सबका दिया है, जो पवन के फादर ने फाइल किया था पटियाला हाउस कोर्ट, सेशन कोर्ट, और इस समय पेंडिंग है। अभी भी वो केस दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है इनके खिलाफ। पवन गुप्ता के फादर हीरालाल गुप्ता की तरफ से पेंडिंग है, पड़ा हुआ है, अभी भी पड़ा हुआ है। और लॉकडाउन के बाद देखेंगे उसमें क्या होता है। उसमें भी यही हाल है, सत्ता का मिसयूज करके ऐसे केस रोक लिए जाते हैं। और एक संत जो सनातन धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, जिसके आप आगे सब नतमस्तक हुए हैं, ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो आज सत्ता पर हो वो संत आसाराम बापू के आगे नतमस्तक ना हुआ। उस समय का कोई बड़े से बड़ी फिल्मी हस्ती, बड़े से बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी जो संत आसाराम बापू जी के आश्रम में ना गए हों, उनके आगे नतमस्तक ना हुए हों। लेकिन बस मीडिया ट्रायल है, चुप है, जानते सब हैं, बोलता कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ बात किया, इसके लिए धन्यवाद।